भजन संहिता 61 अध्याय, Psalm 61। ये दाऊद का भजन है और दाऊद जिसने तकलीफें सहते सहते प्रार्थना करना सीखा था और इसकी वजह से वो बहुत ही सामर्थी था। हालेलुया। कई लोगों को तकलीफों से एलर्जी है, उनको लगता है तकलीफें आए ही नहीं, या तकलीफें आए तो हम भाग जाएं, उनको फेस नहीं करें। लेकिन मैं आपको बताऊं, तकलीफें हमें स्ट्रांग करती हैं। हालेलुया। और मैंने उस दिन भी बताया आपको कि परमेश्वर अपने सोल्जर्स उसको चुनता है किधर से? जो दुखों के पहाड़ों पे रहते हैं। ये किसने बोला था? ये चार्ल्स स्पर्जन ने कहा था। चार्ल्स 1800 की टाइम पे आया था, हिला के रख दिया लोगों को। हालेलुया। ऐसे शब्द उसके मुंह से निकलते थे कि लोग चकरा जाते थे। लोगों को समझ में आ जाता था कि ये आदमी नहीं बात कर रहा है, ये परमेश्वर बात कर रहा है। हालेलुया। भजन संहिता 61। हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मूर्छा खाते समय, तकलीफों के समय में, जब मेरी जिंदगी मिजरेबल हो गई, ऐसे समय में पृथ्वी की छोर से भी मैं तुझे पुकारूंगा। जब मैं थक जाऊंगा, जब मेरी हालातें बिगड़ जाएंगी, जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, जब मेरा दिमाग काम नहीं करेगा, तब भी मैं पृथ्वी के छोर से तुमको मैं पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है, उस पर मुझको ले चल, जहां तक मैं नहीं पहुंच सकता। वो चट्टान जो मुझसे काफी ऊंची है, वो काम जो मेरे करने के बाहर है मेरी ताकत, मुझे तू वहां पे ले चल। हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में ले चल के मैं वहां पे विनती और प्रार्थना करूं, क्योंकि मेरी जिंदगी में ऐसी चुनौतियां आ चुकी हैं जिन्हें मैं अकेले मुंह नहीं दे सकता। मुझे डिवाइन मददगारों की जरूरत है, मुझे आपके मदद की जरूरत है प्रभु। मुझे आप चाहिए, मुझे प्रभु, मुझे आपकी आइडियाज चाहिए। मैं कैसे आगे बढ़ूं? मैं कौन सा कदम आगे उठाऊं प्रभु? जब 2007 में मैं यहां पे आया था जकार्ता से, मेरे सामने बिल्कुल अंधकार था। मुझे एक भी चीज समझ में नहीं आती थी, मैं क्या करूं। एक भी चीज। मेरी जिंदगी का बहुत कठिन वक्त था 2007। मेरे ऊपर मेरी पत्नी और मेरे बच्चों की जिम्मेदारी। बाहर लोग समझते थे पास्टर सोनी, लेकिन मुझे मालूम था कि ये पास्टर सोनी दम निकल गया। ऐसे वक्त में मैं क्या करूं? लेकिन धन्य है प्रभु, धन्य है पवित्र आत्मा। जिस तरह प्रभु ने पतरस से कहा, मैं ये नहीं प्रार्थना करूंगा कि तू नहीं गिर, तू भले गिर जा,
लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा कि तेरा विश्वास न जाए। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा पतरस को? मैं ये नहीं प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारे ऊपर तकलीफ ना आए, मैं प्रार्थना करूंगा कि भली तकलीफ आए तुम पर, भले तकलीफ आए, लेकिन तुम तकलीफों के अंदर विश्वास को न खोए, इस बात के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। और इसी विश्वास के न खोने की वजह से, विश्वास की प्रार्थनाओं में बने रहने की वजह से मैं उस खतरनाक सिचुएशन में से उठकर मैं 44 साल का था 2007 में, 44 साल। अंदर हौसले बुलंद थे। शैतान ने पूरा तोड़ने की कोशिश की थी। शैतान ने ऐसी योजना बनाई थी कि मैं झुक जाऊं शैतान के आगे। जैसे यीशु मसीह को प्रभु ने कहा, शैतान ने कहा प्रभु यीशु को, तू अपने मिशन का कॉम्प्रोमाइज कर, छोड़ दे ये सब बीमारों को चंगा करना, ये क्रूस पे जाना, ये इतनी तकलीफें सहना, छोड़ दो इन बातों को। मैं तुमको ये दुनिया का वैभव देता हूं ना, तुमको मशहूर होना है ना दुनिया में, मैं करता हूं ना मशहूर। जैसे मैंने उसको मशहूर किया, कौन जो डांस करता था, माइकल जैक्सन, मैंने माइकल जैक्सन को मैंने फेमस किया ना, मैं तुमको भी फेमस करूंगा। तुमको महिमा धन चाहिए ना, मैं तुमको दूंगा ना धन, कॉम्प्रोमाइज करो। तू ये मिशन जाने दो, तू जा अपने काम धंधे पे लग जा, जाके वो कारपेंट्री कर। जैसे हमारे कई भाइयों बहनों को बोलता है, तू उधर धंधे पे ज्यादा ध्यान दे, इधर बस आजा टाइम पास करने को थोड़ा। उसके लिए मैं ना नहीं बोलता हूं तुमको, कॉम्प्रोमाइज कर, बस हफ्ते में एक बार आएगा इधर काफी है। और शैतान उसको दे सकता था, मैं आपको बताऊं, शैतान दे सकता है आज भी लोगों को, शैतान देता है लोगों को पैसा, शोहरत, ऊंचे पे लेके जाएगा। प्रभु ने उसको अधिकार नहीं दिया ये शैतान को, प्रभु ने तो अधिकार आदम को दिया है, आदमी को, लेकिन आदम ने लीज पे दे दिया है शैतान को। अब शैतान के हाथ में है सब। दूसरा कोरिन्थियन 4:4 में लिखा है कुछ कि संसार के ईश्वर ने सबको अंधा कर दिया है ताकि वो परमेश्वर के महिमा को देख न सके। हालेलुया। आज शैतान कई लोगों को दे रहा है, आपको भी दे सकता है अगर आप कॉम्प्रोमाइज करो। कई लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और शैतान उनको दे रहा है, उनके धंधे में थोड़ा अच्छा चल रहा है उनको। लेकिन भाइयों आपको मालूम नहीं, बहनों, जब शैतान देता है तो बदले में आपका प्राण लेता है, बदले में आपकी कीमती चीजें दूसरी ले लेगा। आपकी बेटी शादी करने के बाद घर वापस आ जाएगी, आपका बेटा ड्रग्स लेना चालू कर देगा, आपके परिवार में यह तकलीफ आ जाएगी, आपके परिवार, और आपको उन तकलीफों में ही जीना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आपके बेटे को बेटा जो आएगा वो एबनॉर्मल, बेटी को बेटी आएगी एबनॉर्मल, समझदार नहीं है, और आपको लगेगा ये प्रभु की इच्छा है। प्रभु की इच्छा ये नहीं है, ये नतीजा है क्योंकि आप परमेश्वर के साथ संबंध नहीं रखते, आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आपको परमेश्वर की योजना के बारे में मालूम नहीं, आपको स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको ये मालूम नहीं कि प्रभु यीशु के अंदर जीवन बिताना किसको कहते हैं, आपको ये नहीं मालूम कि ईश्वर या बुद्धि किसको कहते हैं। आप कॉम्प्रोमाइज में जीते हैं, कई लोग कॉम्प्रोमाइज में जीते हैं। कई हमारे राजस्थानी अभी तक बपतिस्मा नहीं लेते, कॉम्प्रोमाइज में जीते। वो डर लगता है उनको कि अगर हम बपतिस्मा लेंगे तो फिर
फिर वो डांडी नहीं करनी पड़ेगी हमको। हालेलुया। प्रेयरलेसनेस आपको शैलो बना देता है। शैलो, शैलो मतलब हल्का 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 हल्का। हालेलुया। और इन हल्के लोगों को दुनिया का कोई भी प्रचार, दुनिया की कोई भी टीचिंग इन हल्के लोगों को सुधार नहीं सकती जब तक कि उनको उसका चाबी न मिले, जब तक कि उनको यह चीज न समझ में आए कि हमें अपना घुटना टेक कर प्रभु के आगे विनती और प्रार्थना करके कॉम्प्रोमाइज में से बाहर। जब तक ये प्रकाश, ये स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये प्रोटोकॉल, ये सिस्टम समझ में नहीं आएंगी, तब तक ये विश्वासी क्या, लीडर्स क्या, पास्टर्स, ये हवा में जीवन बिताएंगे। हालेलुया। कुछ भी करेंगे, कैसे भी जीवन बिताएंगे। कई पास्टर्स गेम्स खेलते हैं, टाइम पास, और अपनी कलीसिया को गेम्स करना सिखाते हैं। बोलते हैं ये भी आइटम होना चाहिए। कई पास्टर कुत्तों को लेके घूम रहे हैं, कुत्ते, और फिर पोस्ट डालते हैं इसमें फेसबुक में कुत्तों के साथ। कौन? पास्टर लोग। ये दर्शाता है कि हमारे मसीह लोगों का जो आत्मिक दर्जा है वो कितना बाहरी बाहरी है। लेकिन दुनिया की ठोकरों ने और मसीह जीवन की जिंदगी में ठोकरें खाने के बाद परमेश्वर ने मुझे और मेरी पत्नी को घुटनों पर लेकर आए और मुझे सिखाया कि जिस दिन ये चाबी तुम घुमाओगे, वहां से तुम्हारी जिंदगी में रियल मसीहत, सच्ची मसीहत। और जिस दिन कोई बहन या भाई इस बात को कैच करेगा, मनुष्य के भय में से निकलकर परमेश्वर के भय में आएगा, फिर उसको मनुष्य की कोई परवाह नहीं रहेगी। कोई व्यक्ति कुछ भी बोले। अभी मैं कोई भी प्रोग्राम में नहीं जाता हूं, मुझे किसी की परवाह नहीं है। कोई मेरे को शाबाशी दे, कोई मेरे के लिए विरोध में बात करे, क्या भी करे, पाण के शायद तो समझे, ठीक है, अथ से चाह, ठीक है, पाण ही कड़ी, चलो जो भी मांगता है कहो। क्यों? क्योंकि मुझे एक ऐसा स्वाद चख लिया है मैंने कि जिस स्वाद के आगे बाकी सब चीजें फीकी है। एक ऐसा स्वाद आपके जीवन में लग जाएगा, एक ऐसा आनंद आपको समझ में आ जाएगा जो दुनिया के सारे दूसरे आनंदों से सबसे महान आनंद होगा, और वो है परमेश्वर के साथ आपकी संगति। संगत, बोलो परमेश्वर के साथ मेरी संगति, सच्ची संगति प्रभु के साथ। हालेलुया। इंटीमेसी, उसको जानना। कई चेले प्रभु के साथ घूमते थे, उनके ऊपर भी बाद में अभिषेक आया, लेकिन एक चेला पौलुस जो था वो प्रभु के साथ घूमा भी नहीं। वो तो विरोधी था, मारता था मसीह लोगों को, लेकिन दमिश्क के मार्ग पर जब जा रहा था वहां के विश्वासियों को अटैक करने के लिए, उस वक्त उसका प्रभु यीशु मसीह के साथ सामना हुआ, इनकाउंटर हुआ उसका। वो घोड़े से गिर गया नीचे,
3 दिन के लिए अंधा हो गया। प्रभु ने उससे बातें की। ये 3 दिन वो चुपचाप एक जगह पे पड़ा रहा, लेकिन इन 3 दिन के बाद जिसका नाम पहले सौल था, शाऊल, वो शाऊल नहीं रहा, वो पौल बन गया। 3 दिन की परमेश्वर के साथ गहराई एक गुंडे व्यक्ति को बदलकर एक एंग्री यंग मैन, हॉट टेम्पर व्यक्ति को, उसकी जिंदगी को बदल दिया। 3 दिन की सेवकता। प्रभु ने हनन्याह को कहा, हनन्याह जाओ, वो अंधा बैठा हुआ है उधर, मैंने उसको बिठाया है उधर, तुम हाथ लगाना आंखें आ जाएंगी। हनन्याह ने बोला मैं नहीं जाऊंगा। मैं क्यों जाऊं? मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, प्रभु ने बोला तेरे को ही जाना है, क्योंकि ये व्यक्ति, अब मैं इसको बताऊंगा कि प्रभु के लिए दुख सहना किसको कहते हैं। तुमने लोगों को दुख दिया है ना, तुमने दुख दिया है, अभी मैं तुमको सिखाऊंगा कि दुख सहना क्या होता है। तूने हमेशा गुंडागर्दी की है ना सोनी बसंतानी, हाँ? तूने दूसरों के घरों को खराब किया है ना, मैं तेरे को सिखाएगा दुख किसको कहते हैं, तकलीफ किसको कहते हैं, अपने कैसे धोखा देते हैं, अपने लोग क्या तुम्हारे साथ, मैं तुमको दिखाऊंगा, मैं तुमको सिखाऊंगा, मैं तुमको सिखाऊंगा घुटने पर कैसे आता है व्यक्ति। तुमने मेरे साथ पंगा किया है। कई लोग आज प्रभु के साथ पंगा कर रहे हैं। यहां से प्रभु का वचन आता है लेकिन मानते नहीं है, पंगा कर। वो पंगा भारी पड़ता है बहुत, इसको बहुत भारी पड़ा है पंगा। हमको लगता है कुछ होगा थोड़ी, होगा थोड़ी, पंगा बहुत भारी पड़ता है। हालेलुया। ये पौलुस जो कभी प्रभु के साथ था ही नहीं, साथ में तो याकूब, यूहन्ना, पतरस, इंद्रियास, ये लोग थे, उन्होंने भी प्रभु की सेवा की। लेकिन जितने किताब पौलुस ने लिख डाले, उनमें से दूसरे चेलों में से कोई भी ऐसा नहीं निकला। जितना फलवंत पौलुस हुआ, उतना दूसरे चेले फलवंत नहीं हुए। उसका रीजन क्या था मालूम है? उसका मेन रीजन, उसका कारण ये था, भले वो प्रभु के साथ नहीं था, लेकिन जब वो बदला तब उसके अंदर प्रभु के साथ बैठना, प्रभु के साथ सोचना, प्रभु के साथ सोना, प्रभु के साथ उठना, उसकी सहभागिता के लिए उसका मन तड़पता था। इसके लिए फिलिपियों की किताब में 3 अध्याय 8 वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। देखो लिखा क्या है। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। जो भी बातें मेरे नजरों में अच्छी थी पहले, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरी बुरी आदतें, मेरा दारू पीना, मेरा अयाशी करना, दूसरी अच्छी बातें भी जो थी, उन बातों को अब हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई है। अब मैं उन्हें कचरा समझता हूं ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं और आगे और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। मैं उसको, मतलब प्रभु को, मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागिता होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी प्रकार मरे हुए में से जी उठने के पद तक मैं पहुंच सकूं। आप इसके दिल की पोजीशन को देखो और इसके दिल की पोजीशन की तुलना आपके साथ करो। यहां पे वो कहता है मैं उसके दुख में भी सहभागिता, मैं उसकी मृत्यु में भी सहभागिता, उसकी बेइज्जती में भी सहभागिता,
मैं उसकी बेइज्जती को समझूं, मतलब मैं भी भले उस बेइज्जती में से गुजरूं ताकि मुझे समझ में आए यीशु मसीह कौन सी बेइज्जती में से, मैं उन दुखों में से गुजरूं ताकि मुझे समझ में आए कि यीशु मसीह ने कौन से दुख उठाए मेरे लिए। आज कई बार हम सूली को ऑर्डिनरी समझते हैं, यीशु मसीह सूली पे मरा, मेरे लिए मारा गया, तीसरे दिन जी उठा। ये पगले लोग हैं जो बस ऐसे ही बोल के खत्म करते हैं। उनको मालूम नहीं सूली पे मरना होता क्या है। हाँ? कभी मुंह पे कोई थूका है आपको तो आपको समझ में आएगा कि थूकना किसको कहते हैं, बेइज्जती किसको कहते हैं। कभी आपकी दाढ़ी को कोई नोचा है तो आप प्रभु की दाढ़ी नोचने को आप समझ नहीं सकते, आप बेइज्जती को समझ ही नहीं सकते। हालेलुया। लेकिन ये सारी चीजें पौलुस के अंदर एक भूख और प्यास, भूख और प्यास, और ये प्रभु के लिए भूख और प्यास, प्रभु के लिए सहभागिता, प्रभु के लिए प्यार, प्रभु के लिए कुर्बानी, ये सारी चीजें आने की वजह से शैतान उससे डरता था। शैतान डरता था उसको। हालेलुया। आज हम आरामदायक जीवन में जीने के लिए तड़पते हैं, इसके लिए शैतान हमसे डरता ही नहीं है, दुख उठाने के लिए तैयार ही नहीं है। उन याचक के 10 बेटों ने जब कहा, देखा कि यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, तो उन्होंने खेल समझाइए, उन्होंने समझा ये नाटक चल रहा है, चलो हम भी यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा तू निकल इसमें से। तब दुष्ट आत्माओं ने कहा, पौलुस को हम जानते हैं, पौलुस के अंदर यीशु का डीएनए है, यीशु को हम जानते हैं, वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। तुम 10 लोग 10 मवाली, तुम लोग कौन हो? हाँ, तुम कौन लोग हो? आओ मैं तुम 10 को नंगा करता हूं। और उस दुष्ट आत्मा ने 10 को नंगा करके भेजा। हमारे अंदर यीशु का डीएनए होना बहुत, यीशु के दुख का फीलिंग होना मेरे अंदर बहुत, उसकी बेइज्जती की फीलिंग होना मेरे अंदर बहुत जरूरी है। यीशु मतलब खाली यीशु नहीं है। यीशु मतलब खाली ये नहीं है कि वो मुर्दों को जिंदा किया, वो पानी पे चला और ये फलाना हो गया। और ये कई लोग खाली उन बातों के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन उनका ध्यान इस जगह से हट गया है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए भुगता है, मेरे पाप कितने गहरे, मेरी बीमारियां कितनी गहरी थी, मुझे मालूम है स्टोन की तकलीफ में कितना दर्द होता है, मैं भुगत चुका हूं। मुझे मालूम है पाइल्स की तकलीफ में जब खून निकलता है तो कितना पीड़ा होता है। मुझे मालूम है टाइफाइड के साथ अगर जॉन्डिस हो गया तो मेरी हालत खराब हो जाती है, मैं रात को सो नहीं पाता हूं, मैं सुबह को उठ नहीं सकता हूं, मेरे बदन में पीड़ा होती है, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मेरा सब सर घूमता था, एक गोली, दूसरी गोली, तीसरी, चौथी, समझ में नहीं, ये सरदर्द कैसे जाए, अरे ये जाए कैसे, सरदर्द घूम रहा है। मैंने भुगता है, तभी मुझे मालूम है ये बीमारियां कितनी गंदी हैं। हालेलुया। लेकिन फिर मैंने प्रभु के सामर्थ्य को देखा। सबसे बड़ा चमत्कार कि जिस दिन मैंने बोला आइए यीशु मेरे जीवन में, मैं आपको अपना प्रभु करके स्वीकार करता हूं, जैसे ही मैंने वो प्रार्थना की, ये 5 बीमारियां मेरे अंदर से चली गई। हाउ कैन, ऐसा कैसा? मैं इसके लिए अपने जीवन के अंदर सबसे बड़े चमत्कार को यही मानता हूं, चमत्कार को, कि जिस दिन मैंने प्रभु को अंदर लिया और मैं नया व्यक्ति बन गया। ये इससे बड़ा और कोई चमत्कार नहीं है। दूसरे चमत्कार भी हैं, लेकिन एक इंसान की जिंदगी बदलना, एक इंसान जैसे है फिर वो पहले जैसा नहीं रहे। एक इंसान शाऊल था लेकिन वो पौलुस बन गया। ये जिंदगी के सबसे अलग अनुभव हैं। इस तरह का जो बदलाव है ये एक इंसान के अंदर तभी मुमकिन है जब भी आप अपना कीमती समय, ओ धंधोड़ी भावरो भेनरो, ओ जेके ये सॼो ॾींहुं घर ऐं साहेड़ियुनि जे पुठियां जेकॾहिं तव्हां टाइम था ॾियो सहेलियों और घरों के पीछे, आप जिंदगी में बहुत पछताएंगे।
समय बीतता जा रहा है और आप उसकी इंटीमेसी, पौलुस कहता है मैं तेरे जी उठने, मैं तेरे जख्मों, मैं तेरे पुनरुत्थान, मैं तुम्हारी बेइज्जती, मैं सब में सहभागी होना चाहता हूं। उसकी इस इंटीमेसी की वजह से उसको दर्शनों के ऊपर दर्शन में दर्शन 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 दर्शन, और इसके लिए उसने इतनी सारी पत्रियां लिख डाली। पतरस ने इतनी सारी पत्रियां नहीं लिखी, याकूब ने नहीं पत्री इतनी लिखी, लेकिन पौलुस ने लिखी। क्यों? पौलुस को दर्शन, पौलुस की जिंदगी परिवर्तन हुई। हालेलुया। हम में से कई लोग थोड़ा फलवंत, कई लोग थोड़ा ज्यादा, कई लोग बहुत फलवंत है। क्यों? दर्शन। और दर्शन क्यों नहीं मिलते? बैठते नहीं है प्रभु के साथ, बैठते नहीं है। शैतान ने काम पे लगा दिया है हर एक व्यक्ति को। हालेलुया। ठंडा कर दिया है आपको, ठंडा। ऐसी बीमारी में से प्रभु ने आपको निकाला है। आप क्या समय देती हैं प्रभु को? इधर आके खाली बैठने से काम नहीं होता है। वो पगले पास्टर होंगे, खुश होते होंगे, बस अच्छे थी नहीं, छाती अच्छी करे। यहां के करती क्या है, यहां के करता क्या है? यहां पे अगर मसीह आपके अंदर नहीं तो आप निकम्मे साबित हो गए। और मसीह अंदर तभी आता है जब ये मसीह के साथ बैठते हैं। हालेलुया। मैं कुत्ते को साथ में लेके घूमूंगा तो मेरे अंदर कौन आएगा? बोलिए बोलिए। मां बिल्लियन सारा तुम जगह मुझे अंदर केरी दो बिल्लियों, बिल्लियन में केरूं दो दुष्ट आत्मा। कुत्तों में कौन रहता है? कुत्तों में प्रभु रहता है। ए अंधे अगुओ, मलाकी के अंदर टोटली प्रभु ने कांग्रीगेशन के ऊपर नहीं, लीडर्स के ऊपर उंगली किया। तुम लोग गुनहगार हो, लीडर लोग, घर के बड़े लोग, तुम घर के जो बड़े लोग हो ना, तुम लोग ही सही नहीं हो। इसके लिए तुम्हारे बच्चे टेढ़े बाखड़े हैं। पास्टर्स तुम लोग ही टेढ़े हो, तभी तुम्हारी कांग्रीगेशन के ऐसे लोग पैदा हुए। हमारे अंदर हिम्मत नहीं कि हम सही तरीके से जीवन दे सकें। काम से काम रखते हैं, बस टक 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 टक, चलो चलो बजाया, चलो हो गया, चलो आ गए, चलो अभी भागो, चलो लो वड़ा पाओ और भागो अभी। फिर भूल गए क्या तो वचन था ब्रदर। आई एम फेड अप ऐसे लोगों से। ये डायलॉग सुन सुन के कंटाल गया हूं मैं। अरे कुछ करके बताओ ना। वचन पावरफुल है तो मैं बोलो मत कि वचन पावरफुल है, नहीं सुनना है मुझे। अगर फल नहीं है आपके जीवन में, क्या सुनना ये सारी बातें टाइम पास की? क्या आप मनुष्य को खुश कर रहे हैं अभी तक? हालेलुया। इस वक्त आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का काम कहां से कहां तक पहुंचना चाहिए, लेकिन हम अभी तक उधर के उधर हैं। मैं खाली पुराने लोगों को नहीं बोल रहा हूं, नए लोगों को भी। अगर हम लोग 1-1.5 साल के अंदर हम अपनी गवाहियां सुनाना, फिजिकल गवाहियां, बीमारियों से मुक्ति, पैसों की गवाहियां, 3-3 दुकान मिल गए, अगर 1.5 साल के अंदर प्रभु मेरे जीवन में इतना काम कर सकता है, तो आपके जीवन में, आपके जीवन में? अरे छोड़ो टाइम पास। ये रात को 11 बजे 11:30 बजे निकलने की जरूरत नहीं है। ये रात को पाव भाजी खाने के लिए जाना, ये रात को जाके टाइम पास करना। बैठो रूम में, पत्नी के साथ बैठो। पत्नी नहीं है तो अकेला बैठो, पति नहीं है तो अकेला बैठो जाके घर में, रूम बंद करो। ऐसा लानती जीवन जीने से तो प्रभु को दो ना जीवन। हालेलुया। अपने आप को शैतान के आक्रमण के लिए तैयार मत करो। मुझे बड़ा दुख है कि कई हमारे विश्वासी अपने आप को अचानक से आने वाले आक्रमण के लिए तैयार करते हैं। सरप्राइज अटैक जिसको कहते हैं, सरप्राइज अटैक। ऐसे ही नहीं आता है सरप्राइज अटैक। इस कलिसिया में एक परिवार था, यहां से बड़ौदा जा रहा था। रात को कार में एक्सीडेंट हुआ, मम्मी भी गुजर गई, अभी उसका वो बेटा भी गुजर गया।
वो बेचारी बहन अभी विडो हो गई। सरप्राइज अटैक। आपको लगता होगा बेचारों की किस्मत खराब है। किस्मत हम खुद बनाते हैं, याद रखना। जब हम प्रभु के साथ बैठते हैं हम अपनी मंजिल को तैयार करते हैं, जब हम प्रभु के साथ नहीं बैठते हम अपनी मंजिल को खत्म करते हैं। दोष लगाने में तो होशियार हैं बहुत। मुझे माँ जे कर रही है, मुझे पी जे कर रही है, मुझे फलाने जे कर रही है, मुझे टीरे जे करे। दोष लगाने में एक्सपर्ट है, जबकि प्रभु की मर्जी है हम प्रार्थना में एक्सपर्ट बने। प्रार्थना में हालेलुया। बेकार जो गालियों करने में एक्सपर्ट, झगड़ा करने में एक्सपर्ट, मथो भित्तिन सा बनने में एक्सपर्ट। थोरो ही लफड़ो थे भंज मथो जी मानुन के क्या सजे वेचारो मना तो बन जाए पियो। अरे सरप्राइज अटैक आएगा, अचानक से ऐसा अटैक आएगा जैसे ये बड़ौदा की फैमिली के ऊपर आया। अचानक से पैसे चले गए एक आदमी के, मल्टी मिलियनर से हो गया बैंकक्रप्ट, सब पैसे गायब। सरप्राइज अटैक। क्रिसमस के फटाके जला रहे थे, फटाका आके लग गया। सरप्राइज अटैक। ये ऐसे ही चीजें नहीं होती। अचानक से जो हमला शैतान करता है ऐसे ही नहीं करता है। ये जो ढीले लोग हैं ना, ये ढीले लोग, ये ढीले लोग हैं। अगर घर में एक व्यक्ति, एक मेरी बहन आग में भरे ना, चेहरे जो गालियों वे घर में टाइम पास, घर में एनर्जी फोन, बर्बाद हो गए लोग। मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं, अविश्वासियों की नहीं। हालेलुया। हमारे जीवन को कई लोग नाटक समझते हैं। पूरा दिन प्रार्थना, क्या ब्रदर पूरा दिन प्रार्थना, पूरा दिन प्रभु। हंसो आपको जो भी करना है। सरप्राइज अटैक आपको सीधा करेगा। आपको लगता है आपके पास पैसे हैं तो कुछ भी नहीं होगा आपको लगता है पति मेरे से प्यार करता है तो कुछ भी नहीं होगा। आपको लगता है धंधा मेरा तो अच्छा चल रहा है, कुछ होने वाला तो नहीं है मेरे को। आपको लगता है मैं तो यंग मैन हूं, मेरे को क्या होगा, मैंने तो शादी भी नहीं की, ज़ाला जो झंझटी गाने। मेरे हृदय की प्रार्थना है कि आप में से एक भी व्यक्ति के ऊपर सरप्राइज अटैक न हो। आमीन है बोलने वाले लोग? बोलो मेरे ऊपर सरप्राइज अटैक नहीं होगा, मेरे बच्चों पर सरप्राइज अटैक नहीं होगा, मेरे मां बाप के ऊपर सरप्राइज अटैक नहीं होगा। अचानक से कोई भी बीमारी मेरे घर में नहीं आएगी। मैं बाहर जाते वक्त भी सुरक्षित, मैं घर आते वक्त भी सुरक्षित रहूंगा, मैं पैदल चलूंगा तब भी सुरक्षित रहूंगा, मैं कार में या बस में रहूंगा तो भी सुरक्षित रहूंगा, मैं ट्रेन में रहूंगा तो भी सुरक्षित, मैं पानी के जहाज में रहूंगा तो भी सुरक्षित रहूंगा, मैं हवा में मुसाफरी करूंगा तो भी सुरक्षित रहूंगा। किसी भी ढंग से शैतान मुझ पर अचानक से आक्रमण नहीं कर सकता। बोलो बोलो बोलो, मैं शैतानी आक्रमण को मैं धकेलता हूं पीछे, मैं उसको उखाड़ता हूं, मैं और थ्रो करता हूं उसको, मैं उसकी जड़ों को निकालता हूं। और मैं क्या करता हूं मालूम है? मैं शैतान के ऊपर चढ़ाई करता हूं। चढ़ाई करता हूं। कैसे चढ़ाई करोगे भाई? हाँ कैसे? आप तो 11 बजे घूमने के लिए निकलते हो, कैसे भाई? आप तो सर पीटते हो बैठ के, कैसे भाई? आप तो खाली दोष लगाते हो बैठ के, कैसे करोगे चढ़ाई? We all have to override upon the enemy. हमारा जो अक्यूजर है, हम पर जो दोष लगाता है, हमारा जो दुश्मन है, जिसने हमारे लिए विरोधी योजनाएं बना के रखी है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से डरता है कि जब आप मेरी बहन घुटना टेकेंगे,
नहीं तो आप निकम्मी हैं, नहीं तो हम निकम्मे हैं भाई लोग, हम किसी काम के नहीं हैं। मैं कई लोगों को बोलता हूं मुखे रोटियां ते न घुरायो भले, मुखे कुछ भी न खबे तांजो, मुझे एक भी चीज आपकी नहीं चाहिए, मुझे आपकी लस्सी नहीं चाहिए, मुझे आपकी चाय नहीं चाहिए, मुझे आपका लिफाफा नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे एक ही चीज चाहिए, आप प्रभु के साथ जुड़ो। आपका प्रभु के साथ कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। बोलो मैं प्रभु के साथ जुड़ूंगा। ये क्यूट होके बैठने से कोई फायदा नहीं है ब्रदर, ये क्यूट होके बैठने से कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। अगर पौलुस के अंदर वो आत्मिक शक्ति नहीं होती थी, अगर पौलुस के अंदर वो परमेश्वर की इंटीमेसी नहीं होती थी, तो कई बार जो उसके ऊपर मौत का आक्रमण हुआ था, कई बार वो तो खत्म हो गया होता, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ, वो खत्म नहीं हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में उल्टा ज्यादा चुनौतियां आती हैं, जो प्रार्थना नहीं करते उनके ऊपर इतनी चुनौतियां नहीं आती हैं। आप बोलेंगे फिर तो ब्रदर मैं तो प्रार्थना करेगी नहीं। अभी मेरी बात तो पूरी होने दो। हाँ, जो प्रार्थना नहीं करते या बहुत कम प्रार्थना करते हैं उन पर चुनौतियां इतनी नहीं आती, लेकिन जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं उनके ऊपर ज्यादा संकट, उसके ऊपर ज्यादा तकलीफ, उनके ऊपर ज्यादा चुनौतियां आती हैं। लेकिन क्योंकि वे घुटना टेकते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के साथ उसका संबंध है, इसके लिए उनके अंदर वो गट्स आ जाते हैं, इसके लिए उनके अंदर वो बल आ जाता है कि जिंदगी की कोई भी चुनौती हमारे जिंदगी में आए उसके ऊपर हम चढ़ाई कर सकते हैं। कोई भी शैतानी ताकत क्यों ना आए उसके ऊपर हम जय पा सकते हैं। किसी भी किस्म की समस्या क्यों नहीं आए हम उसके ऊपर जय पा सकते हैं। किसी भी विरोधी के साथ हम जब सामने खड़ा होंगे विरोधी ठहर नहीं सकेगा। अगर आप बोलो घुटने वाले पे चुनौतियां, इसके लिए आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा, ब्रदर मैं जैसे ही प्रार्थना ज्यादा करता हूं शैतान आक्रमण करता है। सुना होगा ना? यस, शैतान को चाहिए आप प्रार्थना मत करो, आप बस इधर आओ, बैठो, वड़ा खाओ और चलते बनो। बाहर मेरी बस आएगी, शैतान बोलता है जल्दी उस बस में चढ़ के और रंभा हो, वापस से रंभा शुरू कर दो। यहाँ पे ऐसे ही जाते हैं, यहाँ पे आपको मना करेंगे, इससे नहीं मिलो। आप जैसे ही घर पहुंचते हो, घर पहुंचते ही बहन को फोन करो, आ जाओ भाई, हिना जी न बुधो। लेकिन आज माहौल बदलेगा। मैं विश्वास करता हूं कि जैसे इस वक्त प्रार्थना की सीरीज में हम लोग बैठे हैं और जैसे इस वक्त हमारे प्रार्थना जीवन बढ़ रहा है, जैसे हम घुटना टेकने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे हम घर में वेदी के ऊपर वेदी बना रहे हैं, जैसे भवन के अंदर इंटरसेसरी मध्यस्थी की प्रार्थना में हम रोज आ रहे हैं, हमारे ऊपर अचानक से आक्रमण नहीं होगा। बोलो मेरे बच्चे के ऊपर आक्रमण नहीं होगा। बोलो मेरी बेटी के ऊपर आक्रमण, बोलो मेरे धंधे के ऊपर आक्रमण, बोलो मेरे सेहत के ऊपर आक्रमण, बोलो मेरी पत्नी के ऊपर आक्रमण, बोलो मेरे घर के ऊपर आक्रमण, बोलो मेरी कलीसिया के ऊपर आक्रमण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मैं प्रभु का हूं, मैं प्रभु का हूं, मैं प्रभु के साथ हूं और प्रभु मेरे साथ है। मैं पहले वाला नहीं रहूंगा, अब मैं खाली सुनने वाला व्यक्ति नहीं। दाऊद कहता है जब मैं तकलीफ में, जब मेरी लाइफ मिजरेबल, जब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, तब मुझे वो ऊंचे पत्थर पर लेकर जहां तक मैं नहीं पहुंच सकता, प्रभु आप मुझे लेकर चलना, मैं आपको पुकारूंगा। मेरा दिल आपको चिल्ला के पुकारेगा, मैं उठते बैठते आपको पुकारूंगा, मैं रात के चारों पहर आपको पुकारूंगा, मैं दिन के चारों पहर आपको पुकारूंगा, मैं सुबह दोपहर शाम रात, सुबह दोपहर शाम रात मैं आपको पुकारूंगा। मैं बाहर जाऊंगा तो आपको पुकारूंगा,
पुकारूंगा, मैं घर आऊंगा आपको पुकारूंगा, मैं कॉलेज जाऊंगा आपको, मैं घर जाऊंगा आपको, मैं धंधे पे जाऊंगा आपको। बोलो मैं पुकारूंगा, बोलो बोलो मैं आपको पुकारूंगा, बोलो मैं उठते बैठते पुकारूंगा, मैं कलीसिया आऊंगा आपको पुकारूंगा, मैं घुटने टेकूंगा, मैं पहले वाला नहीं रहूंगा, मैं बदल जाऊंगा। अरे मैं बड़े फैसले लूंगा, अभी मैं फैसले लूंगा बड़े, मैं हालेलुया करूंगा, मैं प्रभु के करीब आऊंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से आमीन।